हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रवीण महुलियार डेली डोज के इस नए एपिसोड में आप सभी का करता हूं स्वागत। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या तीखे शब्द कहे हैं चाइना के लिए, सुन के आप दंग रह जाएंगे। हमारे देश के इर्द गिर्द बसे जो देश हैं पाकिस्तान और चाइना, दोनों की तरफ से कुछ नए षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। इस वीडियो में उसका भी खुलासा करेंगे। पृथ्वी का तो नक्शा मानचित्र आप सभी के सामने है। नासा ने अब चांद का भी नक्शा जारी कर दिया है। और आखिर में आप सभी को बताएंगे कि लॉकडाउन आपके देश में 3 मई के बजाय 8 हफ्तों तक क्यों बढ़ाया जा सकता है। पाकिस्तान अक्सर कुछ खुराफाते करता रहता है इंडिया को परेशान करने के लिए। इस बार पीओके से हमारे कश्मीर के अंदर ऐसे लोगों को भेजा जा रहा है जो कि कोरोना वायरस के मरीज हैं, और ये भी गैर कानूनी तरीके से, जिसको लेकर प्रदेश का प्रशासन और देश का रक्षा मंत्रालय काफी सतर्क है। वो चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना वायरस के केसेस बढ़ें, इसलिए वो अपने मरीजों को हमारे यहाँ भेज रहे हैं, ये जानते हुए भी कि उनके मरीजों के जान को खतरा हो सकता है। दिलबाग सिंह जो कि डीजीपी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, उन्होंने इस बात को सामने रखा और उसको लेकर वो पूरी तैनाती से मोर्चा लेकर खड़े हैं और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज ने 1 लाख कोरोना वायरस के रैपिड टेस्ट किट के ऑर्डर को कैंसिल किया है। ये ऑर्डर उन्होंने दिया था एक चाइनीज कंपनी को, लेकिन ये जानकर कि चाइनीज कंपनी सही माल नहीं पहुंचा रही है, इसलिए उन्होंने ये ऑर्डर दे दिया है एक साउथ कोरियन कंपनी को, जो कि गुरुग्राम में इन रैपिड टेस्ट किट्स का निर्माण करेंगे। अनिल विज जी का कहना है कि ये क्वालिटी भी अच्छी दे रहे हैं और लगभग 75% कम कीमत में डिलीवर कर रहे हैं रैपिड टेस्ट किट। तो चाहे चाइनीज सरकार हो या चाइनीज कंपनी, इनकी नीयत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वॉशिंगटन से अगली खबर है। व्हाइट हाउस में हर रोज होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंट के सामने। इस बार डोनाल्ड ट्रंप ने तीखे शब्दों में कहा कि यूएस पे कोरोना वायरस का अटैक किया गया है, ना कि यहाँ पर गलती से वायरस संक्रमित हुआ है, बल्कि यूएस पे अटैक किया गया है। यूएस दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश है, चाहे बात करें अर्थव्यवस्था के बारे में, चाहे बात करें शक्ति के मामले में। यूएस को नीचा दिखाने के लिए, यूएस को नीचे करने के लिए और देशों की साजिश है, सीधा निशाना है चाइना के ऊपर। प्रेसिडेंट साहब का कहना है कि 1917 के बाद ऐसा वायरस, ऐसी महामारी नहीं फैली है और साफ तौर पे ये षड्यंत्र है उनको नीचा दिखाने के लिए। यूएस में लगभग 47,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और 8.5 लाख कोरोना वायरस के संक्रमित मरीज मौजूद हैं इस समय। जियो और फेसबुक मिलकर इंडिया के सभी किराना शॉप्स पर कब्जा चाहते हैं। कब्जे शब्द का आशय आप नेगेटिव में न लीजिएगा। ये चाहते हैं कि दुकान से जितनी भी सेल्स हो वो इनके माध्यम से हो। व्हाट्सएप फेसबुक का एप्लीकेशन है और व्हाट्सएप को ऐसा कन्वर्ट कर देंगे कि घर बैठे कोई भी इंसान किराना से सामान मंगा सकता है, सामान बेच सकता है, जो दुकानदार है वो, और आसानी से सारे काम केवल और केवल मैसेजिंग ऐप से हो सकते हैं। ये काम अमेजॉन और फ्लिपकार्ट भी कर सकते थे, लेकिन उनके पास अपर हैंड नहीं है, और यहाँ पर अपर हैंड है डेटा का, जो कि जियो संचालित कर रहा है पूरे देश में। अंदर की खबरें हैं कि लगभग 3 महीनों के अंदर अगर कोरोना वायरस का मामला शांत होता है तो आप सभी के घरों तक व्हाट्सएप के माध्यम से पहुंचने लगेगा सामान। द लैंसेट नाम की एक हेल्थ जर्नल है और इसके एडिटर हैं लिचार्ड ने इंडिया टुडे के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि इंडिया में 3 मई को हटाया जा रहा है लॉकडाउन, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो इंडिया ने जितनी मेहनत की है कोरोना वायरस पैंडेमिक से लड़ने के लिए, वो सब वेस्ट हो जाएगी। सारे पॉजिटिव इम्पैक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट में बदल जाएंगे। इसलिए अगर हमारे देश में कम से कम 8 हफ्तों के लिए लॉकडाउन नहीं लगाया गया तो फिर हम सभी को इसका कुछ बड़ा अंजाम झेलने को मिल सकता है। जितने भी देश कोरोना वायरस का ज्यादा असर झेल रहे हैं उन सब जगहों पर लॉकडाउन काफी लंबे समय तक है, और चाइना ने भी कोरोना वायरस पे कंट्रोल लॉकडाउन के लंबे समय के इम्पोजिशन से ही पाया है। तो इंडिया में लॉकडाउन बढ़े इसके आसार हैं, तो आप सभी मेंटली तैयार रहिएगा। कोरोना वायरस पैंडेमिक और लॉकडाउन के नेगेटिव इम्पैक्ट ही नहीं है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट भी पड़े हैं, और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन कम हुआ है एयर में। दिल्ली की बात करें तो 2019 को कंपेयर करें आज के 2020 से, तो लगभग 60% तक एयर पॉल्यूशन घटा है, ऐसा सेंटर पॉल्यूशन बोर्ड का कहना है। पुणे में 54%, बेंगलुरु में 33% और अहमदाबाद में 54% तक पॉल्यूशन में गिरावट आई है हवा के मामले में। इसके अलावा गंगा यमुना नदी में जो वाटर कंटेमिनेशन है वो भी कम हुए हैं। इसकी बड़ी वजह है सड़कों पे गाड़ियों का ना चलना, फैक्ट्रीज का बंद होना, जो कारखाने हैं उसी से इंडस्ट्रियल वेस्ट आते थे और अभी के समय सब बंद हैं। इसके अलावा एक और खुशखबरी है, जो वन्य प्रजाति हैं उनको थोड़ा आराम मिला है।
जंगलों से थोड़ा वो बाहर निकल रहे हैं। ये अच्छी खबर है कि बुरी खबर है नहीं पता, लेकिन हाँ, उनको थोड़ी आज़ादी मिल रही है। अगर मैं अभी छत पे जाता हूँ सुबह 6 बजे 7 बजे तो मुझको चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई देती है और वो सुन के मन को शांति मिलती है। आपका इस पे क्या कहना है, कमेंट करके बताएं। ऐसा लगता है कि चाइना को पहले से ही पता था कि दुनिया में कोरोना वायरस फैलने वाला है, इसीलिए वो सारी तैयारी करके बैठा है। एक और दुनिया में सारे देशों में अर्थव्यवस्था गिर रही है, घट रही है, पर चाइना इस समय मजबूत हो रहा है। उसने क्रूड ऑयल भी खरीदना शुरू कर दिया है। पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल के रेट घट रहे हैं क्योंकि पेट्रोल और डीजल की खपत इस समय कम हुई है। चाइना ने मार्च में ही टैंकर भेजे थे बीजिंग से सऊदी अरेबिया और 84 टैंकर्स की सप्लाई वो मंगा रहा है। एक टैंकर में 2 मिलियन बैरल ऑफ क्रूड ऑयल आते हैं। 2 मिलियन मतलब 20 लाख। इससे चाइना अपनी स्टोरेज करेगा, इसको स्टॉक पाइलिंग कहते हैं इंग्लिश में। और चूंकि अभी रेट कम है और चाइना इसको बाद में इस्तेमाल करेगा तो वो काफी फायदे में रहेगा। इसके अलावा चाइना ने अपने देश में बैंक सेक्टर में भी इन्वेस्ट किया है। दूसरे देशों के वो स्टॉक परचेज कर रहा है क्योंकि सभी देशों में इस समय स्टॉक प्राइसेस, शेयर मार्केट गिर रहे हैं। तो चाइना इस समय मजबूत हो रहा है, इसी वजह से शायद यूएस उसके ऊपर सवालात उठा रहा है। यूनाइटेड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे धरती की सबसे बड़ी वो एजेंसी है जो कि जियोग्राफिकल लोकेशंस को ऑब्जर्व करती है और उसके मैप्स बनाती है, मानचित्र बनाती है। अब नासा के साथ मिलकर इन्होंने चांद तक का नक्शा तैयार कर दिया है, मैप तैयार कर दिया है। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक्स प्रोवाइड करूंगा, अगर आपको चांद का नक्शा पढ़ना है तो वहां से पढ़ सकते हैं। हाल ही में आई खबरों से पता चला है कि इस मैप में चांद के सरफेस एरिया के डायमेंशंस के अलावा लैंड रिफॉर्म्स भी अवेलेबल हैं। बताया जाएगा कि कहां पर पहाड़ हैं, कहां पर घाटियां हैं, कहां क्रैटर है, कहां प्लेट्यू है। ये सुन के काफी अच्छा भी लगता है कि मानवता आगे बढ़ रही है, पर दुख इस बात का होता है कि जिस तरीके से हमने अपने पृथ्वी को, एक पृथ्वी को कई देशों में बांट दिया, उसी तरीके से अब हम दूसरे ग्रह, दूसरे सैटेलाइट ऑब्जेक्ट्स या सेलेस्टियल बॉडीज को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अगर आप सभी के माँ बाप कहते हैं कि क्या पबजी खेल कर टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो उन्हें कह दीजिए कि मैं मात्र 3-4 दिनों के अंदर 2.5 लाख रुपए पैदा कर सकता हूं पबजी खेलकर। बिल्कुल सत्य ये बात है। इंडिया टुडे की ओर से होस्ट किया जा रहा है ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म पबजी के लिए एक टूर्नामेंट, जहां पर इंडिया से टॉप टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं। चाहे बात करें ऑरेंज रॉक की, मेहम की, सोल की, 8 बिट की, बहुत सारी टीम्स यहां आ रही हैं। और मात्र 4 दिन के इस इवेंट में 2.5 लाख रुपए का प्राइस पूल है। तो आप इंटरेस्टेड होंगे तो जरूर इसको चेक करिएगा। बता दूं, OnePlus, Vivo, फ्लिपकार्ट भी होस्ट करती हैं पबजी के टूर्नामेंट्स और वहां पर प्राइस पूल करोड़ों रुपए में होते हैं और लोग करोड़ों रुपए जीते भी हैं। तो अगर आप गेमिंग में इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भविष्य बना सकते हैं, लेकिन हाँ, पढ़ाई को कभी छोड़ना नहीं है। एज ए स्टूडेंट आपको पढ़ते भी रहना है। 51 वर्षीय एक युवक को मुंबई में अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने एक मुस्लिम के हाथ से स्टोर के सामान लेने को मना कर दिया। ग्रोफर की ओर से ये डिलीवरी बॉय आया था सामान पहुंचाने के लिए, लेकिन 51 वर्षीय युवक ने कहा कि तुम मुस्लिम हो, तुम्हारे थ्रू कोरोना वायरस फैल रहा है, और इसी वजह से उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मैं आप सभी से इस वीडियो के माध्यम से रिक्वेस्ट करूंगा कि हिंदू मुस्लिम में फिलहाल अपने देश को न बांटें, ऐसी भावनाओं को अंदर ही रखें अपने। हमें अभी एकजुट होकर कोरोना वायरस जैसी समस्या से लड़ने की ज़रूरत है। ग्रोफर्स के उस डिलीवरी बॉय ने कहा कि मैं अपनी जान जोखिम में डाल के लोगों की सहायता कर रहा हूँ, उन्हें सामान पहुँचा रहा हूँ, और मेरे साथ इस तरीके का सुलूक किया जाएगा तो मुझे ये बर्दाश्त नहीं है। सही भी कहा उन्होंने। मैं हिंदू मुस्लिम में किसी की तरफदारी नहीं करता हूं, मैं सिर्फ तरफदारी करता हूं भारतीय होने का। आप भारतीय हैं, फिलहाल शांति से अपने घरों के अंदर रहिए, यही मेरी आप सभी से गुजारिश है। इंडिया का चर्चा आया तो बता दूं, इंडिया एक ऐसा देश है जो कि अपने साथी देशों की मदद करने में कभी पीछे नहीं रहता है। नेपाल को हमने 23 टन दवाई सप्लाई की है कोरोना वायरस के पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी। इसमें अधिक संख्या में पैरासीटामोल और हाइड्रोक्लोरोक्विन शामिल है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल केपी शर्मा ओली ने इंडिया को इसके लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनरस सपोर्ट के लिए शुक्रिया, जिस पर मोदी साहब का रिप्लाई आया कि हम उनके साथ हर समय खड़े रहेंगे। ये बात सुन के मुझे काफी खुशी होती है कि मैं एक ऐसे देश में पैदा हुआ हूं जो कि खुद आगे बढ़ना चाहता है और देशों को भी आगे बढ़ने का मौका देना चाहता है। आज के इस वीडियो में इतनी ही जानकारी थी। मुझे उम्मीद है ये एपिसोड आप सभी को पसंद आया होगा। प्लीज इसको लाइक करने के साथ शेयर भी करें, और क्या सुझाव है हमारे लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अभी के लिए दीजिए मुझको इजाजत। जय हिंद, जय भारत।